नमस्ते दोस्तों। माँ तुलसी कौन है और उनकी पूजा क्यों की जाती है और कैसे वो वृंदा से तुलसी बनी और क्यों उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया जिससे वो पाषाण के बन गए। दोस्तों, माँ तुलसी का नाम वृंदा था। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वृंदा भगवान श्री विष्णु जी की परम भक्त थी और सदैव बड़े मन से उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। वृंदा जब विवाह लायक हुई तो उनकी शादी राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से हुई थी। ये कहा जाता है कि जलंधर ने समुद्र से जन्म लिया था। विवाह के बाद वृंदा बड़ी ही पवित्रता से पति की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध पर जाते हुए वृंदा ने अपने पति जलंधर से कहा, स्वामी आप तो युद्ध पर जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप जीत हासिल करके वापस नहीं आते तब तक मैं आपके लिए पूजा अनुष्ठान करती रहूंगी और अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध पे चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत का प्रभाव इतना था कि देवता जलंधर से जीतने में नाकामयाब हो रहे थे, क्योंकि वो इतनी पवित्र इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनसे हारते। जब देवता हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास जाकर पहुँचे। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि किसी भी तरह से देवताओं का युद्ध जीतने में मदद करो हमारी। भगवान विष्णु बड़े ही असमंजस की स्थिति में थे। वह सोच रहे थे कि वृंदा को कैसे रोका जाए, जबकि वो उनकी परम भक्त थी। बड़े ही सोच समझने के बाद श्री विष्णु भगवान जी ने वृंदा के साथ छल करने का निर्णय ले ही लिया। वृंदा के व्रत पूजा को तोड़ने के लिए उन्होंने वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण कर लिया। जलंधर के रूप में विष्णु वृंदा के महल में जा पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति जलंधर को देखा तो उनके चरण छूने के उद्देश्य से पूजा से उठ खड़ी हुई, जिससे वृंदा का संकल्प टूट गया। वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने दानव जलंधर का सिर धड़ से अलग करके उसे मार दिया। भगवान विष्णु के छल का पता जब वृंदा को ज्ञात हुआ तो पहले तो वो जलंधर का कटा हुआ सिर लेकर खूब रोई और सती होने के पहले विष्णु जी को श्राप दे दिया। वृंदा ने विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया, पाषाण बन जाने का श्राप दिया। विष्णु जी पत्थर बन गए, लेकिन इस बात से सभी देवी देवता और लक्ष्मी जी खूब रोने लगे। सभी ने मिलकर वृंदा को खूब समझाया, खूब प्रार्थना की कि विष्णु जी को श्राप से वंचित कर दे, मुक्त कर दे श्राप से। आखिरकार वृंदा मानी। भगवान विष्णु फिर से अपने अवतार में आए और वृंदा सती हो गई अपने पति को लेके, उनके सर को लेके। विष्णु जी ने देखा कि वृंदा जिस जगह सती हुई है उस जगह एक पौधा खिला हुआ है, उगा हुआ है। वृंदा से किए गए छल का प्रायश्चित करते हुए विष्णु जी ने खिले हुए पौधे को तुलसी का नाम दिया और ये ऐलान किया कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक स्वरूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और तुलसी जी की पूजा के बगैर मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। दोस्तों, तुलसी जी के भजन में भी कहा गया है, भगवान विष्णु कहते हैं, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। इसलिए भगवान विष्णु बिना तुलसी जी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग लगाएं तो तुलसी जी जरूर डालें उसमें। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के पर्व रूप मनाया जाता है। तुलसी जी बड़ी ही पवित्र हैं। चरणामृत के साथ तुलसी जी को मिलाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भोजन में मिला जाए तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। हिंदू धर्म में सभी अपने दरवाजे आंगन में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं। शरीर के कई विकारों के लिए भी यह लाभदायक है। जो पवित्र है, हमारे लिए समर्पित है, उसे हम माँ कहते हैं, इसलिए हम उन्हें माँ तुलसी कहते हैं। दोस्तों,
कार्तिक महीना बहुत ही पावन पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा करने से बहुत ही आध्यात्मिक लाभ होते हैं। इससे इस महीने में तुलसी आंवले का उपयोग कई रोगों से हमारी रक्षा करता है। तुलसी के आसपास रहने मात्र से ही इसके लाभ मिल जाते हैं। शायद इसी महत्व को समझते हुए इस महीने में तुलसी की परिक्रमा, तुलसी विवाह आदि धार्मिक कार्यक्रम को किया जाता है। दोस्तों, और कुछ पूछना हो कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।